धनबाद कोयलांचल की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने वाला भारत कोकिंग कोल लिमिटेड दिन प्रतिदिन ऐसी कई योजनाओं को ला रहा है जो न सिर्फ धनबाद अपनी कंपनी का हित का है बल्कि धनबाद के लोगों के भी विकास का बहुत अहम रोल निभाने वाला है। और इस सब के लिए एक ही शख्स जो अब तक जो खड़े उतरे हैं वो वर्तमान CMD हैं समीरन दत्ता साहब। सीधे जुड़ेंगे उनसे और जानेंगे जो BCCL जो एकमात्र जो इस कोलफील्ड के लिए कभी बहुत अहम हुआ करता था, अभी वर्तमान में ऐसी स्थिति क्या हो गई है। कंपनी का ग्रोथ बढ़ रहा है लेकिन लोगों का ग्रोथ कैसे बढ़ेगा, उसके लिए क्या कुछ इनके पास योजनाएं हैं, कंपनी के कर्मचारियों के लिए क्या कुछ योजनाएं हैं। सीधे जुड़ेंगे दत्ता साहब के साथ। सर नमस्कार। पहले भारत न्यूज़ 24 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी कि आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं। आपका जो पहला सवाल है कि कैसे हम BCCL का ग्रोथ कराएं और उससे धनबाद को भी कैसे लाभ उठाएं। देखिए, आप सही बोले हैं कि BCCL धनबाद में स्थित एक बहुत ही अहम कंपनी है और जिसके जरिए वे इधर का जो मनुष्य है, जो नगरवासी है, इन लोगों को काफ़ी उम्मीदें भी रहता है। तो इसके पहले चरण के हिसाब से हम लोग जो कर रहे हैं कि BCCL को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा और BCCL को मजबूत बनाना पड़ेगा। इस लक्ष्य में हम लोग को जो लास्ट 2 साल का अगर आप देखिएगा तो 2 साल में हम लोग बहुत दिन बाद 2 बार जो एनुअल टारगेट था उसको हम लोग अतिक्रम किया, अचीव किया है। जो 30 मिलियन टन का था 21-22 में, वो भी हम लोग अचीव किए थे और 22-23 में जो 32 मिलियन का था उसका जगह में हम लोग 36 मिलियन टन किए हैं। इसी तरह से इस बार का जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें ओरिजिनल जो टारगेट था वो 38 मिलियन का था। क्योंकि हम लोग लास्ट ईयर भी अच्छा ग्रोथ से चले थे तो हम लोग को टारगेट बढ़ा के 41 मिलियन टन कर दिया। और मुझे भगवान का कृपा से ये बोलने से और आप लोग का सहयोग से जो हम लोग का आज तक का अचीवमेंट है, ये बोलने में मुझे खुशी है कि हम लोग आज भी कोल इंडिया का सारे अनुषंगी कंपनी में हाईएस्ट ग्रोथ रेट में चल रहे हैं। 119% का ग्रोथ है। मतलब सालाना अभी ईयर टू डेट भी लीजिएगा, अप्रैल टू जुलाई भी हम लोग 41 का हिसाब से भी जो आज तक का टारगेट बनता है उसमें भी हम लोग 11% ऑलमोस्ट एडवांस चल रहे हैं। तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि भगवान का कृपा से हम लोग 41 और 41 से भी आगे जाने का कोशिश करेंगे इस साल। कंपनी की ग्रोथ की बात हो रही है, लगातार ग्रोथ कर भी रही है कंपनी। इसका लाभ धनबाद के लोगों को भी मिलना चाहिए, उसके लिए क्या कुछ योजना है? आप सही बोले हैं। अब दूसरा चरण में मैं बोलता हूँ, पहले अपना घर मजबूत जब हो जाएगा, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग NCWA लागू कर दिया, उसका एरियर भी हम लोग शीघ्र दे देंगे। मेरा जो 38 हज़ार एम्प्लॉयज़ है तथा बाकी उसका सहयोग भी जो है, तो इन परिवार को तो ये लाभ उठाएगा ही। जहाँ तक CSR का भी सवाल है, वेलफेयर का सवाल है, एम्प्लॉयज़ का क्वार्टर्स का सवाल है, इसमें भी हम लोग पूरा ध्यान दिया है। और पब्लिक एमिनिटीज़ के लिए भी हम लोग बहुत ज़बरदस्त ध्यान दे रहे हैं। तो इसमें एक एक करके मैं बोलूँगा। पहले जो हम बोले कि हमारा एम्प्लॉयज़ को सैलरी जो है वो एकदम महीना का 1 तारीख को मिल रहा है और वो भी वर्धित हार से मिल रहा है जो NCWA हुआ है, एक चीज़। दूसरा है जो क्वार्टर्स है उसका ऊपर हम लोग विशेष ध्यान दिया है। मैं 1 महीना का पिछले 15-20 दिन पहले भी एक बार रिव्यू लिया है और जो एरिया में इसमें खामियां चल रहा है उसको भी तुरंत हम लोग कर देने के लिए प्रयास किए हैं। और मोटा मोटी सारे जगह का जो क्वार्टर्स का जो स्थिति था, कम से कम छत से जल ना आए, उसको जहाँ तक अपग्रेड है वो तो चल ही रहेगा, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है। बट जहाँ तक ये पानी मान लीजिए छत से पड़ जाता है, कहीं ये ख़राब हो जाता था, ये इसमें हम लोग पूरा ध्यान दिया। अभी भी हम लोग एक तो हॉटलाइन जैसे चालू किया है और इसमें हम लोग बोले हैं किसी का अगर है कंप्लेन तो उसमें जो तुरंत कंप्लेन करे। हम लोग को नज़र से बाहर भी चला गया तो हम लोग वो देखेंगे। पब्लिक फैसिलिटीज़ में हम लोग कई पार्क बना रहे हैं। एक पार्क तो हम लोग का अभी मंत्री जी जो आए थे लास्ट वीक, उसमें भी उद्বোधन उसमें किए हैं। ऐसे और भी 3-4 तो पार्क हम लोग अच्छे तरह से बना रहे हैं। एक तो पहला कदम स्कूल का अंदर में भी बनाया है हम लोग उनके फैसिलिटी के लिए। एक तो जगजीवन नगर में बना रहे हैं और भी ऐसे 2-4 पार्क हम लोग बना रहे हैं ताकि लोगों को लाभ उठाए। जहाँ तक फिल्ट्रेशन प्लांट का बात है तो माइन वाटर से 2 फिल्ट्रेशन प्लांट हम लोग PB में अभी हाल ही में भी चालू किए हैं और उसको कैसे और भी पाइपलाइन से हम लोग ज़्यादातर ये जो टोला है उसमें पहुँचा सकते हैं, उसका भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं।
तो ये सब तो चल ही रहा है। ऊपर से हम लोग और एक प्रोजेक्ट जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल हम लोग का कोल इंडिया से है और मंत्रालय से भी हम लोग को बोला जा रहा है करने के लिए, कि धनबाद में थोड़ा इसको नवीकरण बोलिए, इसको थोड़ा ब्यूटिफिकेशन के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। आप देखे होंगे कोयला नगर और इसका आसपास का हम लोग काफ़ी फेसलिफ्ट किए हैं, चल भी रहा है। अभी स्टील गेट टू स्टेशन और स्टेशन का आगे झड़िया तक भी हम लोग सुपर स्वीपर भी खरीद रहे हैं। सुपर स्वीपर से वो जो धूल है, झड़िया का जो धूल है, वो वन टाइम कैसे ये हटाया जा सकता है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इधर का बहुत दिन से सरकार का मांग था कि एक ज़मीन जो मेडिकल फैसिलिटी के लिए बनाएगा, हॉस्पिटल के लिए, उसका भी हम लोग को परमिशन कोल इंडिया से मिल गया। तो हम लोग उसमें भी वो परमिशन ज़मीन के लिए हम लोग हैंड ओवर कर देंगे प्रशासन को, ताकि एक तो मेडिकल फैसिलिटी जो है उसको छोटा मिनी हॉस्पिटल उधर बना सकते हैं। इसका अलावा इधर से ब्यूटिफिकेशन के लिए भी हम लोग एडवांस स्टॉक में हैं। इधर का प्रशासन से भी बात चल रहा था और कैसे युक्त होके हम लोग ब्यूटिफिकेशन धनबाद में और कर सके, इसके लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। कोल इंडिया ने आश्वासन दिया है इसमें फ़ंड का कमी नहीं होगा, वो लोग भी फंडिंग थोड़ा बहुत करेंगे। देखिए, चूँकि BCCL पर अब तक ये लगता रहा है आरोप कि पॉल्यूशन के कारण सिवाय धनबाद के लोगों को बीमारी नहीं दिया है BCCL ने, और भी कुछ नियोजन की भी आए दिन झमेला होता है। तो ऐसा माना जाए ये आपकी ये जो आने वाली जो भविष्य की जो योजनाएं हैं, उससे आप अपनी और पब्लिक को जोड़ पाएंगे? देखिए, हम लोग तो जितना हो सके हम लोग कोशिश करेंगे ही। हम लोग मानते हैं कि कोयला जब उत्पन्न होता है उसका जो टेक्निक है उसमें अंडरग्राउंड से आजकल ज़्यादातर ओपन कास्ट में होता है, तो उसमें तो पोल्यूशन का इश्यूज़ रहता ही है। हम लोग इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कर रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक ये CAQMS मतलब कंटिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो खरीद रहे हैं, ताकि हम लोग ये नाप सके। मिस्ट स्प्रिंकलर और फॉग कैनन के ऊपर हम लोग अलग से एकदम जोर दिया है, और बहुत सारे मिस्ट स्प्रिंकलर और फॉग कैनन अभी आ रहा है जो आपको ये धूल मैल जो है उसको बैठाने में, परिवेश को ठीक करने में काम आएगा। जो सुपर स्वीपर का जो हम बात किया, सुपर स्वीपर, उसको भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ताकि वन टाइम हम लोग धूल जो है उसको उठा के कोई करके उसको हम लोग और अच्छा कर सके। तो इसमें हम लोग जोर दे रहे हैं। और आपको ये जानकारी होंगे कि हम लोग जो रॉयल्टी वगैरह DMF ये सब भी देते हैं, हम लोग कंट्रीब्यूट करते ही हैं, ताकि परिवेश में वो काम आए और अच्छे तरह से वो हो। चलिए, ये सारी योजनाएं हैं सर। अब एक अहम मुद्दे की ओर आते हैं, पुनर्वास, विस्थापन और पुनर्वास की योजना जो लंबे समय से चल रही है और बहुत लगता है बहुत मंथर गति से चल रही है, जिसके कारण ना सिर्फ इस तरह की घटनाएं आए दिन सुनने को आती है, खास करके बरसात के दिनों में, बल्कि BCCL का भी जो अच्छा जो कोयला है वो जल रहा है, जो निकल नहीं पा रहा है, जिससे राष्ट्रीय संपत्ति का भी नुकसान हो रहा है। तो इसको कैसे बढ़ाया जाए? क्योंकि अभी मंत्री जी ने भी अभी जो दौरा था उनका, उन्होंने भी इस बात को उठाया है कि इसको और बेहतर किया जाए। तो BCCL क्या कितनी तेज़ी से उस पर अमल करेगा और कब तक? देखिए, जहाँ तक सरफेस फायर का बात है, हम लोग NRSC से इसको सर्वे कराते हैं। NRSC मतलब नेशनल रिमोट सेंसिंग कॉरपोरेशन जो है, तो उससे सर्वे करा के हम लोग को 27 जगह मिला था जो इसमें ऊपर से आग दिखाई दे रहा है। और 27 का 27 ही हम लोग ऑलमोस्ट प्रोजेक्टाइज कर लिया। उसमें से एक प्रोजेक्ट के लिए हम लोग को वायबल नहीं आ रहा है, उसमें गैप फंडिंग चाहिए, मतलब वो JRDA फंड से 1100 करोड़ देगा तो हम लोग वो भी कर लेंगे। बाकी 26 प्रोजेक्ट हम लोग कर लिया। एक या दो में खाली लैंड का थोड़ा डिस्प्यूट है जो कोर्ट में है, उसका जिस मोमेंट उसका सोल्यूशन आ जाएगा उसमें होगा। बाकी 25 में मेरा काम चल रहा है, और ये 25 का 25 हम लोग 2026-27 तक पूरा कोयला उठा लेंगे, और उसमें जितना फायर आज है वो बंद हो जाएगा, मतलब वो नहीं रहेगा। इसमें 16 प्रोजेक्ट में मेरा कोयला उठेगा और 11 प्रोजेक्ट में मेरा ब्लैंकेटिंग होगा, माने उसमें कोयला उठने का नहीं है, अभी ब्लैंकेटिंग कर देंगे। आगे चल के और भी नीचे जब जाएंगे तो उसको देखा जाएगा। बट ये तो है खाली फायर प्रोजेक्ट्स। हो सकता है जहाँ भूधसन है उसका नीचे भी फायर है, तो इसके लिए JMP वर्जन 2, मतलब JMP 1 साल पहले आपका उसका जो टेन्योर था वो ख़त्म हो गया। तो ये नया टेन्योर करने के लिए मंत्री जी भी उस दिन बोले हैं कि बहुत जल्द उसको उन लोग माने लागू करेंगे, और जिस मोमेंट वो लागू होगा उसका तेज़ी से वो काम बढ़ेगा। जहाँ तक इसका होमवर्क कंसर्न है कि कौन कौन क्षेत्र में कितना LTH है, कितना NLTH है, वो 17-19 का जो सर्वे हुआ है, 17 से 19 का बीच में, उसी सर्वे बेसिस पे सब लिस्ट वगैरह तैयार है।
हमारा BCCL एम्प्लॉइज़ जहाँ है इसमें हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। हम लोग को 650 का इमीडिएट जो घर हटाना है उसमें से हम लोग ऑलमोस्ट 90-100 कर लिया। बाकी का भी हम लोग को तेज़ी से चल रहा है। हम लोग 1 साल का अंदर में पूरा घर हटा के उन लोग को नया घर में ले जाएंगे। एक चीज़ अच्छा है BCCL एम्प्लॉइज़ के लिए, नॉन BCCL एम्प्लॉइज़ के लिए जो बेलगड़िया ये सब में किए हैं वो JRDA का तहत होता है। एक अच्छा चीज़ है कि घर का कमी नहीं है। अब शिफ्टिंग करने के लिए जो फैसिलिटीज़ चाहिए ताकि लोग इच्छा से जाए, और खाली इच्छा से जाए नहीं, उधर जाके वो लोग सच में बैठ सके। आप सुने होंगे मंत्री जी भी जिक्र किया है कि स्मार्ट सिटी का अंतर्गत जो भी फैसिलिटीज़ होता है उसमें किया जाए। तो अभी इसके लिए प्रकरण चल रहा है। इसमें अभी इमीडिएट खर्चे के लिए, क्योंकि एक तो है कि नया बजट देना अभी थोड़े दिन के लिए बंद है और नया वर्षन आ जाएगा तो होगा, लेकिन पुराना का जो असमाप्त काम है उसका जो फंड है उसमें करने के लिए अभी प्रशासन से भी आग्रह किया है कि कुछ फंड देने के लिए, और वो अभी BCCL और कोल इंडिया मिल के देख रहे हैं, उसमें जल्द हो जाएगा। तो उसका भी ये जो काम है आंगनवाड़ी बैठाना, स्कूल बैठाना, इसका काम बहुत तेज़ी से होगा। मतलब बसाने का लायक घर देना पड़ेगा। और हम लोग जो 15,000 घर बनाए उसमें से भी हम लोग को काफ़ी सरप्लस है। ज़रूरत पड़ने से हम लोग भी वो दे देंगे वो JRDO को भी, कि ताकि वो लोग यूज़ कर सकें। लेकिन सर लोग जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि सबका दाल रोटी का सवाल है। अब मैक्सिमम लोग जो है डेली कमाने वाले हैं, डेली कमाएंगे तो उनका घर और चूल्हा चलेगा। तो क्या इस और भी कुछ स्किल वगैरह की बात मंत्री जी ने कहा था, लोगों को स्किल्ड बनाया जाएगा, तो उस तरह की योजनाएं BCCL स्टार्ट कर रहा है, और कब तक? BCCL नहीं, वो JRDA का तहत, वो JMP का तहत वो उसमें हो रहा है। ये जो हम बोले हैं कि फंड अभी इंटरिम फंड कुछ बंदोबस्त करने का बात चल रहा है, तो उसमें स्किल डेवलपमेंट का भी 2 चीज़ है। उसमें एक स्विंग का है और मैंने सिलाई का है, और एक भी स्किल डेवलपमेंट के लिए भी प्रावधान रखा गया है। तो ये महसूस हुआ है कि जब तक आप सही ढंग से नहीं बसाओगे तो कोई किसी को जाना बहुत मुश्किल है। और बाकी है कि अगर वो कहीं दूसरा जगह भी आना माने काम करता है तो उसका आना जाना, तो वो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। उसमें ट्रांसपोर्ट का भी बंदोबस्त हम लोग कर सकते हैं, बट जब जहाँ रहेगा उधर स्कूल, आंगनवाड़ी, सारे सुविधाएं और ये स्किल डेवलपमेंट का भी पूरा सुविधाएं रहना चाहिए, तो उसका पूरा प्रबंध हो रहा है। निश्चित रूप से सर, अब एक अहम मुद्दे पे और आते हैं। साइडिंग पे आए दिन देखा जाता है टकराव होता है वर्चस्व को लेकर, तो इसका कोई अस्थायी निदान कंपनी की ओर से उसकी ओर पहल नहीं किया गया? क्योंकि लोग आपसी वहाँ वर्चस्व उस साइडिंग पे, उस लोडिंग पॉइंट पे रहे, इसके लिए भिड़ जाते हैं, जिससे न सिर्फ आपका साइडिंग प्रभावित होता है, काम बंद होता है, बल्कि हिंसक झड़पें भी कई बार हो जाती। तो अस्थायी निदान उसका क्या, जबकि आपके पास CISF का एक बहुत बड़ा फोर्स है? देखिए, साइडिंग में हम लोग को मोटा तौर पे मैं नहीं बोलूँगा कि, क्योंकि हमारा अच्छा खासी ऑफटेक चल रहा है। अगर आप देखिएगा लास्ट 10 दिन में भी मेरा प्रोडक्शन से भी ज़्यादा मेरा ऑफटेक चल रहा है। देखिए, इधर धनबाद क्षेत्र में बहुत पहले से ही जो एक सिस्टम चले आ रहा है कि लोडिंग और इसमें मैनुअल भी थोड़ा लगाया जाता है, या वो थोड़ा उसमें छानबीन करने के लिए भी, तो उसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये पुराना रीति रिवाज है, वो हम लोग पैसा नहीं देते हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उन लोग देते हैं। मैं तो बोलूँगा कि इसमें ज़रूर देखिए, इतना लोग एक जगह में काम करेगा तो ज़रूर ये सब छेड़छाड़ होता है, बट ऐसे कोई बड़े पैमाने में नहीं हुआ कि जो BCCL का इंटरेस्ट और बिज़नेस को बड़े पैमाने में हम लोग को अफेक्ट करता है। क्योंकि लोग को ये अंदाज़ा आता है कि BCCL को बंद कर देंगे तो किसी का भी नहीं चलेगा, वो काम भी उसका नहीं चलेगा, तो वो गुड सेंस प्रिवेल करता है, अंत में हो जाता है। बट हम लोग भी सब उसमें पढ़ते हैं तो धीरे शांत हो जाता है। मैं तो इधर का नेता लोगों को भी डांट दूंगा कि उन लोग भी समझता है कि हम लोग आपस में अगर दोनों ने एक ही डिसीजन नहीं भी ले सकता है, बट अल्टीमेटली वो लोग मान जाता है कि BCCL प्राइम है, प्राइमरी है, और उसको आगे बढ़ाना है। आपने अभी चर्चा किया, आप रोड से ट्रांसपोर्टिंग का कुछ नई पद्धति लेके आ रहे हैं, रोपवे है या बेल्ट के माध्यम से, तो क्या कुछ वो योजना है ताकि रोड खाली हो सके और ट्रांसपोर्टिंग, आपका कोल ट्रांसपोर्टिंग में बाधा ना आए? ये बहुत ज़रूरत है BCCL के लिए, क्योंकि BCCL को अगर हाई ग्रोथ में जाना है, ये 30-40 में ये नहीं रह सकता है, इसको आगे बढ़ाना है। और उसमें क्योंकि धनबाद एक पूरा शहर है,
इसमें बहुत लोग बहसे हुए हैं, तो हम लोग को अल्टरनेटिव देखना ही है। और इस सिलसिले में हम लोग पहला कदम जो ले रहे हैं कि मधुबन वाशरी जो हम लोग चालू करने जाएंगे, उसमें बड़ौदा से हम लोग थ्रू बेल्टिंग सिस्टम में वो ले जाने का पूरा प्रबंध कर रहे हैं कोयला। इसका अलावा एक एडवांस स्टेज में बातचीत भी हो रहा है कि स्टील अथॉरिटी से कि उसका जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी है वाशरी में, उसमें कोयला लेने के लिए भी हम लोग रोपवे या बेल्ट ऐसा कुछ प्रावधान करें। इनफैक्ट उन लोगों का चल रहा है, हम लोग एक आर्म करके उनका जो चल रहा है उसमें हम लोग जुट जाएंगे, तो वही बात चल रहा है, उसका भी काफ़ी आगे चल रहा है। आगे चल के भी हम लोग ये देखने दिया है और 2-3 एकदम ड्राइंग बोर्ड स्टेज में है, आया है ऑलरेडी प्रपोजल कि बेल्टिंग हम लोग जहाँ कर सकते हैं। एक है कुसुंडा का इस इलाका से, जहाँ बहुत सारे साइडिंग्स एकत्रित होता है या कोयला एकत्रित डंप होता है, वो एक डंप से हम लोग ताकि बेल्टिंग का हिसाब से ले सकते हैं। तो ये हम लोग आगे चल के इसमें करने का पूरा उम्मीद रखते हैं और हम लोग आगे चल के बहुत करेंगे इसमें। अंतिम सवाल है क्या सर, हालांकि इस पे थोड़ा विचार कंपनी को विशेष रूप से करना है, लेकिन जिला प्रशासन ये मानती है कि जो कोयला थेफ्ट हो रहा है अभी, तो ये BCCL के जो CISF के लोग हैं, BCCL का प्रबंधन जो है निचले स्तर का, वो जिम्मेवार है। पुलिस का काम कोयला चोरी रोकना नहीं है, बाहर अगर आता है CISF करते हैं, अगर कंपनी की ओर से मामला दर्ज कराया था तो अनुसंधान करते हैं। तो CISF का निश्चित रूप से यह है भी बहुत बड़ा फोर्स है CISF का, लाखों करोड़ों आपका उसमें उनके पीछे खर्च होता है, तो फिर ये थेफ्ट रुक क्यों नहीं रहा? देखिए, पहले तो है कि थोड़ा इसमें ये जो थेफ्ट बोल रहे हैं, इसका भी थेफ्ट नहीं बोल के मैं पिलफरेज बोलिए, इलीगल माइनिंग बोलिए, इसका कई नाम हम दे सकते हैं। तो इसमें भी थोड़ा भ्रम है कि इसका कितना जुरिस्डिक्शन है और कौन सा किस कैटेगरी में पड़ता है। हमारा इधर जो लैंड है, लैंड का कई नेचर है। कुछ लैंड में मेरा सरफेस राइट नहीं है, माइनिंग राइट है। तो अगर सरफेस राइट नहीं है तो उसके ऊपर जो बसा है उसको मैं हटा नहीं सकता हूँ। अगर उधर से कुछ थेफ्ट होता है तो वो मेरा दायरे में नहीं आता है। तो इन जनरल, और हम लोग काफ़ी टाइम में ये भी देखे हैं कि वो मेरा जो लीज होल्ड में नहीं है, मान लीजिए उसका बाहर भी करते हैं अगर होता है। इधर जो सबसे बड़ा जियोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि थोड़ा बहुत खोदने से ही वो कोयला निकल जाता है। तो ऐसा होता है तो ये स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसा उत्पन्न हो जाता है कि थोड़ा बहुत इसमें करेंगे। जहाँ तक CISF का सवाल है, इन लोग को हम लोग गैजेट से अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया और वो काम भी करते हैं। एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना पड़ेगा कि CISF को मान लीजिए वो खाली एसेट को बचाने का उसका काम है, बट वो धावा नहीं बोल सकता है और उसका भी लिमिटेशंस है, उसका एक्ट का अनुसार दायरा है उसका। अब उनका गैजेट का काफ़ी कमियां था, वो गैजेट हम लोग लगातार अभी बढ़ा रहे हैं। पूरा आया नहीं है, मोटा मोटी अनदर 3-4 महीना में पूरा गैजेट्स आ जाएगा। इसमें मान लीजिए साइडिंग में मोर्चा, ताकि वो ऊपर से देख सके, उसका अच्छा बैरक्स देना ताकि उसको पीने का पानी, टॉयलेट्स, ये सब भी रहे। QRT में जो क्विक रिस्पॉन्स टीम होता है, वो पहले हम लोग का 18 ऐसा कुछ था, अभी 42 हो गया। हम लोग सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को रिव्यू किया है कि भाई आपका जो सिक्योरिटी देना है वो भी आप मिनिमम दे रहे हो कि नहीं, एटलीस्ट अलार्म आप दे रहे हो कि नहीं। हम लोग RFID बूम बैरियर्स के लिए भी टेंडर कर दिया। तो ये सब जब आ जाएगा, बिना गैजेट से आज का दिन में सब कुछ कंट्रोल करना मुश्किल होता है। आप जानते हैं अभी CISF 3 ठो ड्रोन उड़ाता है, तो ड्रोन से भी काफ़ी डिटरेंस आ जाता है। तो देखिए, जैसे जैसे मॉडर्नाइज होगा, इनका भी एज जो है और इनका भी जो धार है वो भी बढ़ता जाएगा। चलिए, तो ये विस्तृत चर्चा की BCCL के CMD समरेंद्र दत्ता साहब ने। इनके वक्तव्य से ये लग तो रहा है जो आने वाला दिन धनबाद और धनबाद के लोगों के लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है। ना सिर्फ हरियाली दिखेगी, बल्कि लोगों के चेहरे जो एक तरह से मुरझा गए थे, उन पे भी रौनक आ जाएगी। हमारी भी शुभकामना है कि कंपनी के साथ साथ धनबाद को भी विकसित करने में ये अपना महत्वपूर्ण रोल निभाए, जिसका असर यहाँ रहने वाले तमाम लोगों को उसका लाभ मिल सके। भारत न्यूज़ 24 के लिए सहयोगी राजेश के साथ अरुण बर्नवाल।